ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संभल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत करीब 20 लाख की लागत से गुन्नौर तहसील के गांव सतनौली और अफजलपुर में विद्युतीकरण का कार्य विभाग ने पूरा कर दिया है। गांव में बिजली के खंभे लगने और उन पर तार खींचने से ग्रामीणों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। बिजली विभाग ने सतनौली और अफजलपुर गांव में 25 किलोवाट का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाकर गांव के ही करीब 80 बीपीएल कार्डधारियों के घर में बिजली कनेक्शन कर दिया है। और अब सूबे के मुखिया अखिलेश यादव आज कालिदास मार्ग से ही बटन दबाकर गरीब किसानों के घरों को रोशन करेंगे। और हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, आज बहुत बड़ी सौगात संभल के गांव को मिलने वाली और खास तौर पर उस गरीब तबके को जिसने शायद सोचा भी नहीं होगा। यह निश्चित तौर पर कहा गया है कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। यूपी सरकार के आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 4 वर्षों में जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वो बेहद उत्साहजनक है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं संभल के सतनौली गांव में खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर जबरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है। आजादी के बाद इस गांव को आज रोशनी मिलने जा रही है, विकास की रोशनी यहाँ पर आ रही है। हम अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, अगर दिखा सकें कि किस तरह से लोगों में यहाँ पर उत्साह का माहौल है। वो टकटकी लगाए बल्ब की ओर देख रहे हैं कि कब ये बल्ब जलेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास से बटन दबाएंगे और उद्घाटन करेंगे और जैसे ही वहां बटन दबेगा फौरन ही यहाँ पर बिजली चमक उठेगी, अंधियारा दूर हो जाएगा, उजियारा आ जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है और किस तरह से लोग उत्साहित हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबकी जुबान पर सब यही है कि अखिलेश यादव सरकार ने इन 4 सालों में विकास किया है, अंधियारा दूर किया है, उजियारा आया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से यूपी सरकार ने 4 साल में लगातार काम किया है, अनगिनत योजनाएं लागू की हैं और संभल का ये अनंतिम गांव कहा जाता है, यूपी का भी एक तरह से अंतिम गांव कहा जाता है। और यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बेहद उत्साहजनक है, बेहद उल्लासपूर्ण है और बेहद ऊर्जा से लैस है। आपको बता दें सुषमा, केंद्र सरकार ने जो लिमिट इसमें की थी वो 2018 तक का ये लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य 2018 से पहले 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अखिलेश यादव सरकार ने जिस तरह से ऊर्जा को लेकर विशेष ध्यान दिया है और जैसा कि अभी कुछ देर पहले आलोक रंजन भी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ है और लगातार यहाँ पर संभल के ये जो 2 गांव है सतनौली और अफजलपुर, यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य बिल्कुल पूरा हो गया है। बिजली चमकने वाली है। इन बल्ब को आप देख सकते हैं, यहाँ बल्ब लगाए गए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास से बटन दबाएंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके फौरन बाद ये बल्ब चमक उठेंगे। इस गांव में विकास की रोशनी आ जाएगी। आजादी के इतने वर्षों के बाद दशक बीत गए लेकिन यहाँ पर रोशनी की किरण नहीं आई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये ऊर्जावान कदम है, इसे हम ऊर्जावान कदम कहेंगे। ऊर्जा से लैस उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार और जिस तरह से ये योजनाएं लगातार लागू कर रहे हैं। और खासतौर पर जब मैंने यहाँ पर संभल वासियों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो उनकी जुबान पर बस यही नारा था कि अखिलेश यादव ने ऊर्जा के क्षेत्र में उनके गांव के लिए जो तोहफा दिया है, जो नायाब तोहफा दिया है, उसे वो आजीवन याद रखेंगे और एक तरह से एक इतिहास पैदा किया है। ये कर्मों का इतिहास है। अखिलेश यादव सरकार ने लगातार ये इतिहास जो लगातार यहाँ पर हो रहा है, ये इतिहास पन्नों में दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल उमेश, तो ये वाकई में ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आजादी के बाद से अब जाकर यहाँ के घरों में बिजली चमकेगी और 5 कालिदास मार्ग से ही सीएम बटन दबाकर यहाँ के घरों को रोशन करेंगे। और हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अमित गंजू जुड़ गए हैं और साथ ही वाराणसी से दिनेश भी जुड़ गए हैं। पहले कानपुर का रुख करते हैं अमित गंजू का। अमित, 4 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे उमेश से कि ऊर्जावान कदम, क्योंकि विद्युत का जो मामला था, जो बिजली का मामला था, सूबा काफी पिछड़ा हुआ नजर आता था, काफी क्राइसिस होती थी, लेकिन उसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया इन 4 सालों में। कानपुर की जनता क्या कहती? खासतौर पर अगर कानपुर की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी है, काफी दिक्कत वहां पर भी होती है बिजली को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुखिया
अखिलेश यादव के इस सरकार के सक्सेसफुल 4 साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए कानपुर में भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहां बिजली से वंचित थे। कानपुर का अगर हम कानपुर के भी 2 हिस्सों में, कानपुर नॉर्थ और कानपुर साउथ, अगर कानपुर दक्षिण की हम बात करें जो बाकायदा जिसके लिए लोग मांग भी कर रहे थे, कानपुर दक्षिण एक जिला बने जिसकी आबादी 28 से 30 लाख है, 30 लाख की आबादी के लोग रहते थे। अगर हम बात करें नौबस्ता, मछरिया और ऐसे तमाम क्षेत्र थे, दासू कुआं के क्षेत्र थे जहां आज तक सिर्फ और सिर्फ खंबे लगे थे लेकिन तारें नहीं दौड़ रही थी। 2009 से लेकर 2011 तक उस पर आंदोलन हुआ तक कि 28 दिन तक भूख हड़ताल भी लोगों ने की, मगर तारें उन खंभों पर नहीं उतर पाई। मगर 2014 के आसपास उसका पूरा काका तैयार हुआ और 2015 सितंबर तक वहां तारें दौड़ने लगी, यानी 2.5 लाख घरों में बिजली पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कानपुर में विद्युत के क्षेत्र में अचीवमेंट हुआ है। जो विद्युत की कटौती थी जिससे इंडस्ट्रीज यहाँ डिकैम्प कर रहे थे, यहाँ से पलायन कर रहे थे। जो कुटीर उद्योग है, अगर हम छोटे बड़े तमाम उद्योग मिलाएं तो 17,860 छोटे उद्योग हैं जो कानपुर के दक्षिण और कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे हैं। अगर हम बड़े उद्योगों की बात करें तो 1,860 उद्योग थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी। यानी कि कानपुर के लिए बहुत कुछ किया गया है बिजली के क्षेत्र में। आपको रोकना चाहूंगी अमित, यहाँ पर रुक करते हैं वाराणसी का दिनेश का। दिनेश, वैसे तो वाराणसी को बहुत कुछ मिला है क्योंकि यहाँ से पीएम है खुद, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर अभी मेट्रो का भी कहा गई बात की कानपुर के बाद अब वाराणसी का नंबर है, मेट्रो के लिए कोशिश की जाएगी, रखा जाएगा प्रस्ताव। कितना उत्साहित है लोग, क्या कहते हैं जब ये 4 साल पूरे हुए हैं तो सरकार के? बिल्कुल सुषमा, अगर वाराणसी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जरूर है, लेकिन वाराणसी में जो सबसे बड़ी अभी समय योजना चल रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हो चुका है। अब उसका जमीनी हकीकत मूर्त रूप कुछ ही दिन बाद लेने वाला है, उसकी तैयारी शुरू कर ली गई है। तो इसको लेकर के वाराणसी के लोगों में खासा उत्साह है और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें और 4 साल की बात करें तो 4 साल में जो सुषमा सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रही है वो सरकार बनने के बाद ऊर्जा को लेकर के, बिजली को करके, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का ऐतिहासिक दिन है। हालांकि सरकार बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रथम वरीयता दिया बिजली को लेकर के और लगभग संतोषजनक ही बिजली अभी तक मिलती रही। अब आज जब यह घोषणा होने जा रही है कि 16 घंटे जो है गांवों को बिजली मिलेगी, 22 से 24 घंटे शहरों को बिजली मिलेगी, तो इसको लेकर के आम लोगों में खासा उत्साह है, खासकर किसानों में उत्साह है जिनको अभी तक सुषमा मात्र 6 से 8 घंटे बिजली मिलती थी। शायद उनके लिए सपना ही रहा होगा कि गाँव में भी 16 घंटे बिजली मिलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है और खास तौर पर ऐसे सूबे की बात की जाए उत्तर प्रदेश की जहां पर हमेशा से बिजली की किल्लत रही, कई गांव ऐसे थे जहां तक बिजली पहुंची नहीं थी। कोशिश सरकार की रही है 4 सालों में कि वहां तक बिजली पहुंचे। संभल इसका उदाहरण है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे बात करते रहेंगे। जनता क्या सोचती है, क्या कुछ सरकार ने किया, क्या करना रह गया है। 1 साल का वक्त है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कच्चे रास्तों पर भी डट कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। अरे इसे पैकेट से थोड़े पीते हैं, छाछ तो हमेशा हाथों से बनाया जाता है, जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत। स्वाद तो ऐसा है कि मानो जिंदगी। That taste reminds me of माँ की ममता, बचपन की याद, वो हमारे पापा कहते हैं ना। Awesome, amazing, पौष्टिक, संतुलित और Sublime. It's a new wave. Every time I drink this, I'm completely फ्रेश, हेल्थी एंड बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। Can I have one more? पैकेट। अरे कोई पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपी एसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपी एसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन, जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत
और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहां के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। UPSIDC का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहां सपनों को मिलेगी नई उड़ान। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। जरा अच्छे से कर देना, कल है ना मिसेस मल्होत्रा के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी। अच्छे से हो जाएगा मैडम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था, आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करे। पतंजलि दंत कांति। समाजवादी पार्टी की सफलता के 4 वर्ष पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक विजय मिश्रा, विधायक ज्ञानपुर भदोही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का दिन काफी बड़ा है संभल के लिए, खास तौर पर जैसा कि अभी हमारे संवाददाता से हम बात कर रहे थे कि यहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची थी आजादी के बाद से, और अब वो दिन आया है जब यहां के गांव भी, यहां के घर भी जगमगाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, कानपुर समेत गंजू हैं, उमेश हमारे साथ संभल से बने हुए हैं जहां पर ये कार्यक्रम है, और वहीं वाराणसी से दिनेश भी बने हुए हैं। चलिए रुक करते हैं संभल का सबसे पहले। उमेश, बहुत बड़ा दिन है, लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, यहाँ दशकों का इंतजार था जो आज खत्म होगा बस कुछ ही मिनटों में। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनका कहना है, क्या भाव है, आप क्या देख रहे हैं उनके चेहरे पर? कुछ शांति है, कुछ खुशी है, कैसी चमक है? जी हाँ, देखिए संभल में उत्साह, उमंग और उल्लास का माहौल है, और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। अखिलेश यादव ने बिजली दी, घर में उजाला हो गया। और जिस तरह से यहाँ के माहौल में देख रहा हूँ बेहद उत्साहजनक है। हर ओर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। संभल के 2 गांव सतनौली और अफजलपुर में यहाँ पर बिजली दी गई है, और आजादी के बाद बिजली आई है। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, सिंचाई के लिए कम से कम वो व्यवस्था कर पाएंगे। बिजली नहीं होने से काफी उनको नुकसान होता था। उमेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सुषमा जी, मिल रही है। उमेश, किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत इसे मानेंगे? बाकी तो ठीक है, रोशनी होगी, लेकिन खास तौर पर संभल का जो बेल्ट है, ये जो पूरा इलाका होता है, वहां पर कृषि के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कृषि प्रधान इलाके हैं ये सारे, यहाँ पर रोजी रोटी कृषि से ही चलती है। ऐसे में किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत, क्या कहते हैं लोग? क्योंकि सिंचाई के लिए काफी दिक्कत होती थी पहले। जी हाँ, देखिए सुषमा, हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं, संभल के ग्रामीणों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या सोचना है। अब उनके घर पर बिजली का उजाला होगा, रोशनी आएगी। ऐसे में किसानों के लिए बेहद राहत भरा दिन है, और जिस तरह से आज आजादी के बाद यहाँ बिजली मिलने जा रही है, आप इस गांव के प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे गांव में बिजली मिलने से बहुत लोग खुश हैं और हर्षोल्लास के साथ में खुश है, और मतलब खेती बाड़ी की सिंचाई में भी इससे बिजली से हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जिससे कि हम मुख्यमंत्री जी का बेहद आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारी शुभकामनाएं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और यहाँ बताएं कि ये जो संभल में आज जो बिजली आ रही है, सतरौली गांव में, आपके गांव में बिजली की रोशनी आने जा रही है, सिंचाई की जो दिक्कतें होती थी वो अब दूर होंगी, किसानों की जो समस्याएं रहती थी वो अब दूर होंगी। आप अखिलेश यादव को धन्यवाद देंगे, क्या कहेंगे उनसे? जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बार बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी, माननीय विधायक जी का, हम माननीय मंत्री जी का बार बार धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे यहाँ कभी इतनी बत्ती ना आने पर आज पहली बार हम अपने जन्म में देख रहे हैं कि इतनी बत्ती पहली बार चल रही है, इतनी तगड़ी व्यवस्था हो रही है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बारंबार परम सिद्धि का हम बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त कर रही है संभल की जनता। हमारे साथ इस इलाके के विधायक भी मौजूद हैं। रामखिलाड़ी यादव जी, आप क्या कहेंगे? संभल में आज 4 चांद लग गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में अफजलपुर सतनोली का देश की आजादी के बाद पहली बार विद्युतीकरण हुआ है और गुन्नौर की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। किसानों गरीबों की समस्याओं को दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आप क्या कहेंगे खासतौर पर जिस तरह से संभल आजादी के बाद से ही बिजली की रोशनी के लिए तरस रहा था और लालायित भरी नजरों से देख रहा था कि कब उनके गांव में विकास की रोशनी चमकेगी, और आज वो दिन आ गया। आज इस गांव को 4 चांद लग गए। आज ये गांव भी विकास के साथ जुड़ गया, विकास की रफ्तार के साथ जुड़ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी जो हैं वो यहाँ से लोकसभा सांसद हुए थे, तभी से यहाँ की नींव पड़ गई थी विकास की। यहाँ बैकवर्ड इलाका था, यहाँ पर कभी कोई विकास नहीं हुआ था। उसके बाद में जब हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव जी जब यहाँ आए थे, इतना विकास हुआ है कि पूरे जीवन में क्या 50-60 सालों में कभी इतना विकास नहीं हुआ है। इतना ऐसी कभी उम्मीद उमेश, समझा जा सकता है कि जब दशकों का इंतजार खत्म होता है तो खुशी कितनी बड़ी होती है। वो यहाँ पर लोगों के चेहरे से झलक रही है। लोग कह भी रहे हैं शुक्रिया सीएम को, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ है और आज उनके घर भी जगमगाएंगे। और भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। कानपुर की बात करते हैं। अमित, आज का दिन बेहद खास है ऊर्जा के लिहाज से, लेकिन अगर बाकी और क्षेत्रों की बात की जाए तो लोग कितने मार्क्स देते हैं यहाँ पर अखिलेश सरकार को? देखिए सुषमा, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से तमाम दर्शक जो इस लाखों लाख दर्शक जो इस ईटीवी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 सालों में उम्मीदों के जो उम्मीदें थी उन पे मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं। भले ही अभी 1 साल और है, कई वादे किए गए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने की जो बात थी उसमें का तमाम ऐसे माइलस्टोन्स है जो आगे बढ़ा दिए गए। कानपुर में सबसे बड़ी एक समस्या थी जाम, जिससे लोग जूझ रहे थे, जिससे निजात दिलाने के लिए यहाँ एक मेट्रो को हरी झंडी दी गई है। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी सिटी को हाईटेक करना है तो उसमें एमिनिटीज डाली जाती हैं, और मेट्रो अगर आ जाएगी तो एमिनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। जैसे कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी। यहाँ जापान से जो टीम आई है पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार सर्वे कर रही है। यहाँ के 12 स्टॉप्स को सर्वे किया गया, यानी 12 जगह डिपो बनेगा, मतलब 12 जगह हॉल्ट बनेंगे। तो कानपुर जैसे शहर में अगर जिसके हम रेडियस की बात करें तो 7.89 किलोमीटर के जो रेडियस का फ्रंटल फेज है उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा। IIT जो सबसे बड़ा हब है, एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, IIT से लेकर रामादेवी जो एक्सट्रीम एंड एक सेंटर है, वहां मेट्रो की शुरुआत होगी। और कानपुर नॉर्थ और कानपुर साउथ को जोड़ने के लिए मेट्रो का बनाया गया। तो तमाम चीजें जो लोग सपना देखते थे कि मेट्रो सिर्फ NCR में है, मेट्रो सिर्फ नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद है, कानपुर में भी इसकी इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कैबिनेट में मुहर भी लग गई है, इलेक्शन का भी काम शुरू हो चुका है। अमित, तो जी बिल्कुल आप रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कानपुर वासी क्या सोचते हैं। लेकिन अब वाराणसी में दिनेश, यहाँ पर विकास बनाम विकास की लड़ाई है। केंद्र में PM मोदी तो यहाँ पर सूबे में CM अखिलेश यादव। जनता क्या कहती है? सुषमा, देखिए वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र तो जरूर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब सांसद यहाँ चुने गए इसके बाद ही यहाँ कहा जा सकता है कि एक तरह से दोनों पार्टियों को लेकर के, एक तरफ PM मोदी और दूसरी तरफ CM अखिलेश यादव में एक विकास को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई ही देखने को मिली। लेकिन अगर जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो अभी तक जो वाराणसी के विकास संबंधित बातें हैं, जो मौलिक विकास यहाँ पर है, जैसे बिजली, पानी और सड़क की बात करें, तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सूबे की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार इसमें सफल रही है। 4 साल पहले के 4 साल की सरकार की बात की जाए तो वाराणसी और खासकर पूर्वांचल के पूरे इलाके में कहीं न कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास संबंधी योजनाओं को लाया है, और वो योजनाएं जो रही हैं सुषमा, गरीब किसान नौजवानों के लिए योजनाएं रही हैं। अगर 2-4 योजनाओं की, जैसे समाजवादी अफोर्डेबल हाउस, कामधेनु, माइक्रो कामधेनु से लेकर के समाजवादी पेंशन योजना, तो निश्चित तौर पर प्राथमिक
तौर पर जो समाजवादी सरकार की सोच रही है, खासकर अखिलेश यादव की सोच रही है, वह गरीब किसान नौजवानों को प्राथमिकता को लेकर चल रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में काफी संतुष्टि है, उसका फायदा भी ले रहे हैं। 102 एम्बुलेंस को फोकस किया जा रहा है, बजट में भी ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सरकार के लिए रही है कि पिछले कुछ वक्त से मौसम साथ सरकार का नहीं दे रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे सभी संवाददाता बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।